अब बात करते हैं हमारे जो कुछ वर्ड्स होते हैं पार्लियामेंट के चैप्टर में उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है विप। विप का मतलब होता है कि कोई भी एक पार्टी का जो एक है फ्लोर लीडर होता है, जो इंश्योर करता है पार्लिया उसकी पार्टी की अटेंडेंस। और कभी भी कोई बिल पास होता है तो सारे मेंबर प्रेजेंट हो। और ये मतलब ये सारी चीज़ें देखता है, एक तरह से देख रेख करता है। और अगर कोई भी मेंबर अगेंस्ट में जाता है उसके, तो मतलब एक तरह से उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। और विप में ये भी होता है कि विप कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना ही किसी पार्लियामेंट के रूल्स में मेंशन है। और बस ये एक तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, और इसी के बारे में जो है ना वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ बोला था कि विप जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लेता है मेंबर्स का, जब मेंबर्स ऑलरेडी पहले से ही सीख कर आते हैं कि उनको क्या करना है ना। तो ये कुछ कहा था वाइस प्रेसिडेंट ने, इसको सुनिए। There be whip. Whip means you are curtailing expression, you are curtailing freedom, you are subjecting a representative to servility. You don't allow such a person to use his or her mind. But when you issue a whip, chaos, disruption, disturbance, and the kind is remote controlled in the house. They step in the temple with firm determination to carry out a command. This function with parliament legislature. Political parties are supposed to promote democracy, but do the elected representatives have the freedom of expression? Which comes in the way. अब हमारा होता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट हमारा कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, या कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है। ठीक है, यानी कि सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, या कुछ हफ्तों के लिए। एक होता है हमारा एडजर्नमेंट सीने डाई। इसका मतलब होता है अनिश्चित काल तक, यानी कि बिना टाइम के बताए हुए, जैसे इसमें कर रहे हैं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। सभा की फिर हमारा होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब ये होता है कि जब सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं कि सेशन कंप्लीट हो गया है ना। और एक हमारा होता है लैम डक सेशन। लैम डक सेशन का मतलब होता है किसी भी लोकसभा का जो लास्ट डे होता है, ठीक है, लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर ए न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड। ठीक है, तो जो नई लोकसभा इलेक्टेड होती है उससे पहले जो लोकसभा का लास्ट सेशन होता है उसको हम लैम डक सेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हमारा पार्लियामेंट का पहला जो अवर होता है वो होता है, उसमें कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मेंबर क्वेश्चन पूछता है किसी भी मिनिस्टर से। जैसे इसमें शशि थरूर ने क्वेश्चन पूछा है कि 40% वुमेन्स है वो स्टेम सेल में है, लेकिन फिर भी 14% जो महिलाएं हैं वो रिसर्च में जाती हैं, ऐसा कुछ। Gender gap report by the World Economic Forum has shown India has dropped 28 places in its world ranking to 148th in the world when it comes to women in science and technology, sir. Only 29% of all technical roles in the sciences are being held by women in India. And the fact is, sir, that the challenge that the minister has not addressed in his otherwise positive answer is that there is unfortunately serious variations in career attainment between men and women. So the question is, and there's also a Niti Aayog report which points out that women have a problem in persuading employers. 2017 Niti Aayog report that they can work longer in STEM. So the question is, sir, can the government take any special measures to improve women's participation in STEM research, in pursuing careers in education? अब जो क्वेश्चन है ना वो भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है स्टेड क्वेश्चन, जिसमें ऊपर एस्थेटिक्स डिनोट होता है, उसमें ओरल आंसर की ज़रूरत होती है, सप्लीमेंट्रीज फॉलो होते हैं। एक अनस्टेड क्वेश्चन होता है जिसका रिटन आंसर मिलता है, सप्लीमेंट्री आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है जिसका आंसर 10 दिन में मतलब देना होता है।
और उसके अलावा जो प्राइवेट मेंबर्स हैं ना, उनसे भी क्वेश्चन एड्रेस किए जा सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन किसी रिजोल्यूशन या बिल के रिगार्डिंग है, ठीक है। फिर इनका कलर अलग अलग होता है, जैसे स्टेट क्वेश्चन हमारा येलो और वाइट पेपर पे हो सकता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हमारा जैसे हमारा हो सकता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हमारा पिंक कलर के पेपर पे, है ना। तो ऐसे इनके कलर भी डिनोट्स हैं। अब जैसे हम इसमें देखते हैं कि जो किसी मेंबर ने क्वेश्चन पूछा होगा, अब उस पर सप्लीमेंट्री कैसे फॉलो हो रहा है। मैडम क्वेश्चन नंबर 102 Just a minute. तो आप पटल पर रखा है। Yes, supplementary. Madam Speaker, in the answer given by the Honorable Minister, the details of the measures for the modernization of the ports are given in detail. While I am fully agreeing with the steps taken by the government, I also like to know whether there are any ports suffering due to the financial crisis even for their survival, especially among these major ports. मैडम स्पीकर, 12 मेजर पोर्ट में जो सुधार किए गए उस शिपयार्ड वो भी इस साल अच्छे प्रॉफिट में रहा है। अब ये जो उन्होंने को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा, इसका जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी, वो आंसर दे रहे हैं। फिर आता है हमारा जीरो आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की तरह ही जीरो आवर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो मेंबर्स को अवेलेबल है, मतलब कोई भी मैटर रेज कर सकते हैं जो भी उनके सांसद क्षेत्र में, मतलब जो भी उनको लगता है कि भाई ये मुद्दा वो उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है जीरो आवर होता है, ठीक है। और जो जीरो आवर होता है वो हमारा क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद स्टार्ट होता है और वो लास्ट होता है जब तक उस बिजनेस ऑफ द हाउस मतलब कंप्लीट नहीं होता है उस दिन का। और जैसे इस अभी ये हमारा जीरो आवर मतलब चल रहा है, यहाँ पे देखो अपराध की जांच कराई जाए, ऐसी मेरी मांग है। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार का सीमावर्ती तथा नेपाल से सटा हुआ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से जान माल की काफी क्षति होती है। नेपाल में भारी वर्षा और बाढ़ होने के कारण संसदीय क्षेत्र सहित पूरे उत्तरी बिहार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हवाई क्षेत्र में जो लगातार काम हो रहे हैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। आजादी के बाद जितने एयरपोर्ट नहीं बने उतने 10 सालों में इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, कई एयरपोर्ट फुल प्लेस में नहीं वो बनाया। और तीसरे Thank you for giving me the opportunity to talk on the rising MRP of pharmaceuticals. I wish to draw your attention to the recent decision by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) allowing a 50% price increase for 8 essential medicines used in the treatment of asthma. इसमें ना ये होता है कि जैसे इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब क्वेश्चन जो पूछना है आपको जी, आप जो भी मैटर रेज करना है वो अपोजिशन ही करे। जो खुद पार्टी मेंबर होते हैं ना, जो रूलिंग पार्टी मेंबर होते हैं, वो भी अपने संसद क्षेत्र में जो कमी। अब हमारे आते हैं मोशंस, ठीक है। मोशंस हमारे कोई भी मतलब जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई इशू है कोई या कोई मैटर है जिस पे डिस्कशन करना हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी के कंसेंट के बाद, ठीक है, उस पर डिस्कस किया जाता है किसी भी मैटर पे। तो उसके लिए अलग अलग मोशन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा सब्सटेंटिव मोशन, जो मतलब एक सेल्फ कंटेंट और इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है और ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मैटर होता है। जैसे इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल है, उसके लिए लिया जाता है। फिर सब्सटीट्यूट मोशन है हमारा, जो ओरिजिनल मोशन है उसके सब्सटीट्यूट मतलब उसका एक तरह से सब्सटीट्यूट या ऑल्टरनेटिव हम कह सकते हैं। फिर सब्सिडरी मोशन होता है हमारा। सब्सिडरी मोशन हमारे 3 तरह के होता है। पहला होता है एंसिलरी मोशन, जो हमारे रेगुलर प्रोसीडिंग में या फिर जो हाउस ऑफ द बिजनेस या बिजनेस ऑफ द हाउस में हम रेगुलरली लेते हैं। फिर सुपरसीडिंग मोशन होता है जो ओरिजिनल मोशन को सुपरसीड करता है, ठीक है, उसकी जगह लेता है। फिर अमेंडमेंट होता है जो ओरिजिनल मोशन है उसमें से कुछ हिस्सा हमें अमेंडमेंट करना है या कुछ हिस्सा हमें रिमूव करना है या सब्सटीट्यूट करना है, मॉडिफाई करना है उसके लिए। अब जैसे यहाँ पे हमारा दिग्विजय सिंह ने एक बार मोशन रेस किया था किसी भी इशू से, और सब्सटेंटिव मोशन, और उनको एनलिस्ट तो कर दिया लेकिन उसको कोई डेट नहीं दी गई कि इस दिन हमें डिस्कस करना है। ऐसे ही उन्होंने दूसरे मेंबर के बारे में बताया था, जैसे देखो admitted by substantive motion and yet no date has been given as yet. It is the right of the member of this house, sir, that once you have admitted, it should be discussed. The date is to be
be discussed between the leader of the House and the chairman. Similarly, sir, in the case of Aadhaar also, the issue raised by Jairam Ramesh has been listed and has been taken up. Similarly, the issue of raised by Dr. K.V. Ramchandra, a calling attention motion was amended. And it has been delisted. Sir, what is happening in this House? Are you not have the right to raise these issues? Once the chair has admitted our issues, it is the responsibility of chair in consultation maybe with the House to fix up a date and time for this. Sir, it is at your recommendation and the acceptance of the envoy's parliamentary affairs that I was asked to submit a substantive motion. Now I am being asked to change the substantive motion to a short discussion, sir, where I can't raise issues or where illegality has been committed. It's a denial of my rights, sir. I will not accept it. So I would urge upon you to, sir. अब एक होता है हमारा नो डे एट मोशन। नो डे एट मोशन होता है मतलब प्रस्ताव लाया जाता है लेकिन उसके लिए कोई तारीख नहीं रखी जाती है, ठीक है। सदन के अध्यक्ष स्वीकार तो कर लेते हैं लेकिन उस पर चर्चा के लिए कोई तारीख तय नहीं की जाती है। तो ऐसे प्रस्ताव को ही नो डे एट मोशन के रूप में जाना जाता है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। अब आता है हमारा एक एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन बहुत ही मतलब पूरे हाउस का अटेंशन सिक्योर करता है कि अटेंशन किसी भी अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर पे, ठीक है। उसमें 50 मेंबर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि 50 मेंबर उसको एडमिट करेंगे तभी उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस है उसको इंटरप्ट करता है, ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस हम इसे कह सकते हैं किसी भी इशू को डिस्कस करने के लिए। और it involves an element of censor against the government and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of this device। और ये मतलब एक तरह का गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेंसर है। जैसे एक बार राहुल गांधी ने डिस्कस किया था फार्मर्स का इशू एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू। राहुल गांधी जी एक मिनट, थैंक यू फॉर तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। अब एक है हमारा कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये एक मिनिस्टर के मतलब मिनिस्टर को का ध्यान आकर्षित किसी भी मुद्दे के खिलाफ अगेंस्ट मतलब किसी भी मुद्दे पर किसी भी मिनिस्टर का ध्यान आकर्षण करने के लिए दिया जाता है ना। जैसे एक बार सुषमा स्वराज को दिया गया था, जो मछुआरे थे उनके मछुआरों का कुछ मुद्दा था तो उसके लिए सुषमा स्वराज को ये मोशन दिया गया था। उन्हें अपनी बात रख दी है और उनमें से 4 साथियों ने लगभग मुद्दे एक से उठाए हैं। एक डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने केवल एक मुद्दा जीपीएस का और जोड़ा है, इसलिए मैं सबका मिलाकर के उन्होंने कहा 63.8 यानी 63 लाख रुपीस उनको दिया गया। वो हमारे यहाँ से प्रयास हुआ है और उसके कारण से वो लोग कर गया। इसलिए जहाँ आप अम्मा को धन्यवाद दे रहे हैं लीगल असिस्टेंस के लिए, वहाँ कम से कम एक बार उस सरकार को भी धन्यवाद दे दीजिए जो उनको निकाल करके लेकर के आए। फिर हमारा एक क्लोजर मोशन होता है। क्लोजर मोशन जनरली किसी भी डिबेट या डिस्कशन को क्लोज करने के लिए होता है। जैसे इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे सिंपल क्लोजर हो गया कि मतलब किसी भी जो मेंबर है कोई भी मेंबर बोलता है कि ये जो मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बी नाउ पुट टू वोट, यानी कि ये जो मैटर है वो बहुत डिस्कस हो चुका है, अब इसको वोट के लिए मतलब लिया जाए। फिर एक है हमारा क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, यानी कि बिल को पार्ट्स में क्लोज करते हैं हम। इन दिस केस द क्लोजेज ऑफ ए बिल और ए लेंथी रिजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स, यानी पार्ट्स में कंपार्टमेंट करके उसको क्लोज करते हैं, है ना। फिर हमारा आता है कंगारू क्लोजर। कंगारू का मतलब वही है जैसे कंगारू यानी कि कुछ पढ़ा कुछ छोड़ दिया, कुछ पढ़ा कुछ छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट जनरली हम लेते हैं
और डिबेट के लिए, और उसको वोटिंग करते हैं, ठीक है। फिर हमारा गिलोटाइन मोशन, नहीं सॉरी, गिलोटाइन क्लोज़र होता है हमारा। गिलोटाइन क्लोज़र होता है हमारा, इसमें क्या होता है कि टाइम की कमी की या समय की अभाव की वजह से जो इम्पोर्टेंट है उनके साथ साथ जी, या फिर जो डिस्कस कर लिए गए होते हैं उनके साथ साथ जो डिस्कस नहीं किए गए होते हैं वो भी हम साथ में ले लेते हैं और साथ में वोटिंग करा देते हैं, ठीक है। और गिलोटाइन मतलब एक ना मशीन होती थी शायद कुछ काटने की, फ्रेंच में, है ना, जो बहुत तेज़ी से सारी चीज़ों को काटती थी, ऐसा कुछ होता था, इसीलिए इसका नाम गिलोटाइन क्लोज़र होता है कि जल्दी जल्दी क्लोज कर देना। अब हमारा एक प्रिविलेज मोशन होता है। प्रिविलेज मोशन किसी भी मिनिस्टर के मतलब अगेंस्ट रेज़ किया जाता है किसी भी मेंबर द्वारा, और मतलब अगर उस मिनिस्टर ने कुछ फैक्ट्स वगैरह में गलती की है या उसने पार्लियामेंट का जो प्रिविलेज उसे दिया गया है उसको ब्रीच किया है, उसके लिए ये रेज़ किया जाता है, ठीक है। या मिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी आप किसी को लगता है कि मिनिस्टर मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, जैसे ये था। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल शब्द बोले और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि मान्य नहीं है, और जिनको लोकसभा के स्पीकर साहब ने अपने वहाँ से एक्सपंज कर दिया है। जो बात लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं उसको दोबारा प्रमोट नहीं किया जा सकता, उसके बाद दोबारा आगे नहीं लाया जा सकता। और मैं हैरान हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को पूरे लेक्चर के साथ ट्वीट करके उसको शाबाशी दी है, जो कि मैं ये पूछना। अब हमारा जो सेंसर मोशन है जो लोकसभा में रेज़ किया जाता है वो है हमारा किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मतलब उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ़ या फिर उनके एक्शन के खिलाफ़, है ना। जैसे एक बार सेंसर मोशन रेज़ किया गया था साध्वी प्रज्ञा के अगेंस्ट, उन्होंने कुछ गॉडसे से रिलेटेड कमेंट कर दिया था, तो उसके लिए कांग्रेस या ओपोजिशन ने मोशन रेज किया था। प्रतिरोध समाप्त करने के लिए 9 विपक्षी दलों ने सरकार से उनके उस संयुक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया है कि मंत्री के ऐसे बयान के स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसकी निंदा की जाए। राज्यसभा में 9 विपक्षी दलों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई, डीएमके और एनसीपी ने ये प्रस्ताव रखा। Asked for a resolution which yesterday in the Business Advisory Committee meeting was discussed. Mr. Sitaram Yechuri had suggested that. And we said that it would be the right thing for this House to do to restore the dignity of the democracy. अब हमारा होता है कि स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन का मतलब होता है कि कोई भी एक मैटर जो ना तो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और मतलब जो कभी भी डिस्कस नहीं किया जा सकता, चाहे वो हाउस का कोई भी मतलब सेशन चल रहा हो या कोई भी रूल चल रहा हो, रूल फॉलो हो रहा हो, जैसे हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट डिस्कशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, तो उसको स्पेशल मेंशन में नोट किया जाता है और वो राज्यसभा में होता है, ठीक है, राज्यसभा में होता है। लोकसभा में भी ऐसा होता है कि जिसको हम बोलते हैं नोटिस मेंशन, है ना। लोकसभा में नोटिस मेंशन होता है, राज्यसभा में स्पेशल मेंशन होता है। Honorable members, there are 13 permitted special mentions for today. Special mentions of those members who are present shall be deemed to be laid on the table of the House. Only 2 of us are there. No. One second. Only 3 of us are there. Chairman, can you... 1 second. Subject the House. Okay. Demand to release fund for National Health Mission for West Bengal. Thank you, sir. Sir, my special mention is to demand to boost rail connectivity in the Kalandi, Balangir, Koraput, that is KBK region of Odisha. Thank you. Special mention is demand for start 4 rupees in Tripura. Thank you. अब हमारा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पूरा जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, उसमें जो अविश्वास प्रस्ताव है, मतलब
जो मतलब उनको एक तरह से अपना पावर दिखानी होती है कि भाई हाँ, हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मेंबर्स हैं वो मतलब कॉन्फिडेंस दिखाना होता है, ठीक है। कोई एक फ्लोर टेस्ट होता है एक तरह से, है ना। जैसे अभी जो इंडिया का अलायंस बना हुआ था, उन्होंने एनडीए के अगेंस्ट मतलब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया था अभी लोकसभा में। गोगोई जी, श्री गौरव गोगोई जी, गौरव गोगोई जी, अब मैं श्री गोगोई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये कि सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब हमारा होता है रिजोल्यूशंस, ठीक है। जो मोशन होते हैं उन पे तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर मोशन पे वोटिंग करना कंपलसरी होता है, लेकिन जो रिजोल्यूशंस होते हैं वहाँ पे वोटिंग करना कंपलसरी होता है, ठीक है। ये हमारा जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, और जो डिस्कशन होता है वो स्ट्रिक्टली रिलेवेंट होना चाहिए विद इन द स्कोप ऑफ दैट रिजोल्यूशन, ठीक है। अब इसके मतलब 3 होते हैं टाइप। जैसे हमारा प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन, किसी भी प्राइवेट मेंबर के द्वारा रिजोल्यूशन मूव किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन में किसी मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, और मंडे टू थर्सडे किसी भी दिन इसको ले सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट मेंबर का जो रिजोल्यूशन है वो डिस्कस किया जाता है ऑल्टरनेट फ्राइडेज, और जो आफ्टरनून की जो हमारी सिटिंग होती है ना उसमें डिस्कस किया जाता है, और जो ऑल्टरनेट फ्राइडेज में मतलब डिस्कस किया जाएगा, एक फ्राइडे छोड़कर एक फ्राइडे। और जो हमारा स्टैच्यूटरी रिजोल्यूशन है वो हमारा प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी मूव किया जा सकता है, या फिर किसी मिनिस्टर के भी द्वारा मूव किया जा सकता है ना। जैसे अभी इसमें स्टैच्यूटरी रिजोल्यूशन मूव किया गया है। संकल्प प्रस्तुत करता हूँ। वित्त अधिनियम 2002 की धारा 147 के अनुसरण में यह सदन अधिसूचना संख्या 25/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क। Honorable Minister has moved the resolution. He may speak on it. All right. Focus on the point of order. Point of order is, sir. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली थी कि जो रिजोल्यूशन मूव किया गया, इसी में जो एक मेंबर थे उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है ना। अब इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। Insulted the people of Bihar. कल उन्होंने कहा कि ये पूरे देश को बिहार जैसा बना देंगे। ये उम्मीद नहीं थी। ये पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन मूव्ड અને honorable member permit you to raise an issue in several ways. To raise a point of order, then not to raise a point of order, and to say something, this can't be appreciated. Take recourse to rules. मतलब ये बोल रहे हैं कि आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया, ठीक है, लेकिन आप मतलब कुछ भी बोल रहे हैं उसे रेज करके, तो ये तो रूल्स के खिलाफ है ना। आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। There are rules available. Please. अब जो मोशन Any member desiring to speak on the resolution, अब जो रिजोल्यूशन रेज किया गया था उस पर वोटिंग होगी। I shall first put the statutory resolution number 1, moved by the Honorable Minister, to vote. The question is, those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The resolution is adopted. तो ये होता है हमारा रिजोल्यूशन। और एक हमारा यूथ पार्लियामेंट भी होता है, जो मतलब यूथ पार्लियामेंट की स्कीम है वो लाई गई थी, है ना। जो मतलब एक तरह से उसमें उनको जागरूक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का पॉलिटिक्स में मतलब भागीदारी बढ़ाने के लिए यूथ पार्लियामेंट की स्कीम्स लाई गई थी, यूथ पार्लियामेंट जैसी स्कीम्स, है ना। तो ये सब था मतलब अभी तक।